हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको कुछ कीवर्ड्स सिखाऊंगी। यानी सीटेट पास अगर आप पहली बार में ही करना चाहते हैं और एक अच्छी स्कोर के साथ करना चाहते हैं तो ये कीवर्ड्स आपको अवश्य सीखने पड़ेंगे। तो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम कीवर्ड्स की क्लास है आज आपकी, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम सीखेंगे और आप वीडियो लास्ट तक अवश्य देखना। अगर आप एक बार इनको सीख जाते हो तो सीटेट पर निश्चित ही आपकी पकड़ बनती है, पेडागोजी पर पकड़ बनती है। तो देखो, सबसे पहला है आपका पाठ्यचर्या। देखो, एक होता है आपका पाठ्यचर्या, एक होता है आपका पाठ्यक्रम, एक होता है पाठ्य पुस्तक। तो इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आती है, तो आपको इंग्लिश वाला ऑप्शन अवश्य देख लेना है वहां। तो पाठ्यचर्या का अर्थ होता है सत्र का पूरा पैकेज, यानी आपको पूरी एक साल में बच्चे को क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो जाती है आपकी पाठ्यचर्या के अंतर्गत। और पाठ्यक्रम होता है सिलेबस। ठीक है, पाठ्यक्रम आपका सिलेबस होता है बुकों वाला। और पाठ्य पुस्तकें आपकी किताबें ही हो गई। फिर आपका सांस्कृतिक संवेदनशील। तो सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्या होती है? ये धार्मिक समानता होती है, यानी आपको बच्चों को सभी को एक समान ही समझना है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ठीक है, सबको आपको समानता देनी है। तो संवेदनशील होना है आपको। और उद्देश्य का अर्थ होता है लक्ष्य, आपका जो भी टारगेट है। और परीक्षण आपका होता है टेस्ट। और विश्लेषणात्मक, यह तोड़कर। ठीक है, विश्लेषणात्मक का अर्थ होता है कि आप बच्चे को विश्लेषणात्मक कोई चीजें सिखाते हो, जैसे कि तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे खंडों में। बच्चा कोई भी बड़ी बड़ी व्याख्याएं और ये सारी चीजें नहीं सीख पाता है, तो आपको बच्चे को तोड़कर चीजों को सिखाना है। समालोचनात्मक, और समालोचनात्मक होता है गुण दोष दोनों को देखना। ठीक है, यानी आपको बच्चे को गुणों को भी देखना है, दोषों को भी देखना है। ये नहीं करना है कि आप बच्चे के सिर्फ दोषों को ही देखते रहे और उसके गुणों को नहीं देखना है। ठीक है, बच्चे में अब गुण ज्यादा है लेकिन कुछ तो उसमें गुण होगा ही, कहीं ना कहीं कुछ तो चीज अच्छी होगी। और ये जो भी आपके वर्ड्स हैं, इन पर भी आपको वीडियो अलग अलग मिलेगी कि विश्लेषणात्मक किस तरीके से आप बच्चे का कर सकते हो विश्लेषण। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और बाकी के आपके प्लेलिस्ट में टैग वर्ड्स की वीडियो और ईवीएस की क्लासेस जो भी आपको मिल रही है, आप सभी एक बार देखिएगा चैनल पर। वही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जहां से प्रश्न बनते हैं सीटेट में। देखो, फालतू मत पढ़िएगा, जो आता है जहां से प्रश्न आते हैं सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़िएगा। देखो, विवेचन। ठीक है, विवेचन का अर्थ होता है छानबीन करना। उच्चतर श्रेणी यानी ऊंचा स्तर, ये आपकी यानी ग्रेड होते हैं बहुत ऊंचे स्तर के, जैसे जूनियर है इससे अपर वाला। समावेशी का अर्थ होता है एक साथ यानी समान। ठीक है, एक साथ हमको समावेशी शिक्षा में सभी को साथ लेकर के चलना है। जैसे कि मान के चलिएगा आप, आपकी ये जो समावेशी में, जैसे इसमें आपके चाहे दिव्यांग बच्चे हो, चाहे वो धर्म के आधार पर अलग अलग हो, और कुछ बच्चे कम सीख पाते हैं या फिर कुछ बच्चों का आर्थिक स्तर कम होता है, लेकिन आपको सबको एक साथ एक ही कक्षा में सबको समान लेकर के समान मान करके ही शिक्षा देनी है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। निपुणता, निपुणता का अर्थ होता है कुशल या परफेक्ट। इसके बाद आता है आपका गुणज वैफल्य। देखो, वैफल्य का अर्थ होता है आपका ठीक है, डिसलेक्सिया जैसे होता है आपका। तो इस तरीके से, यानी ये किसी चीज में बच्चा नहीं कर पाता है। तो गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, इस तरीके से आपके पूछ लिए जाते हैं। ये आपकी बीमारियां होती हैं बच्चों में, जिन्हें अधिगम अक्षमताएं भी कहते हैं। ठीक है, तो गुणज वैफल्य, तो गुणाकरणी में फेल। समन्वय, देखो समन्वय का अर्थ होता है एडजस्ट करना। ठीक है, समुदायों यानी समूह में काम करना। संदर्भ यानी किसी संदर्भ में पढ़ाते हैं आप बच्चे को। संदर्भ, तो संदर्भ का अर्थ होता है बारे में, यानी उस बारे में हम बात करते हैं संदर्भ सहित। तो उसके बारे में यानी आगे पीछे सब बता करके हम बच्चे को पढ़ाते हैं। अप्रासंगिक, कॉन्सेप्ट से हटकर, यानी अप्रासंगिक का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट से हटकर। इसके बाद है आपका दिव्यांगता। दिव्यांगता वही आपकी विकलांगता। ठीक है, और यथोचित, जो उचित हो। स्वलीनता, स्वलीनता से
प्रश्न आपका इस बार सीटेट 2024 में भी पूछा गया था। तो शालीनता, स्वयं में खोए रहना, यानी बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं। दृष्टिकोण, नजरिया, यानी आप बच्चे के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हो, क्या नजरिया रखते हो, क्या सोचते हो, आपने क्या सोचा है बच्चे के बारे में, या फिर बच्चा आपके बारे में क्या सोचता है, दूसरों के बारे में, जो भी हम दृष्टिकोण रखते हैं। पूर्वाग्रह, पहले से सोच बना लेना, यानी आपने कोई भी सोच पहले से बना ली है। पूर्वाग्रह, जैसे कि एक पूर्वाग्रह में आपका प्रश्न आता है कि लड़कियां ये काम नहीं कर पाती हैं, ऐसे ही हमने एक सोच बना ली है, ठीक है। प्रवृत्त, प्रवृत्त यानी किसी चीज में लीन, किसी चीज को करने के लिए प्रवृत्त रहना, उसको पूर्ण लगन के साथ करना। और अगर आप किसी अपनी सीटेट की पढ़ाई प्रवृत्त होकर के करोगे तो निश्चित ही आप पास हो गए। फिर आप प्रगतिशील, बच्चों की जरूरत के हिसाब से, देखो प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे इसमें करके सीखे, ठीक है। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे किस तरीके से सीख सकते हैं, यानी आपको इसमें बदलाव होते रहे, ठीक है। लचीलापन होता है प्रगतिशील शिक्षा। और प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इस पर वीडियो सारी बात में आपको मिलेगी। सापेक्ष, सापेक्ष का अर्थ होता है सामने, जो भी सामने है बच्चे के। अपसारी, कई बिंदुओं पर सोचना, देखो एक आपका होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है आपका अपसारी चिंतन। अपसारी यानी कई बिंदुओं पर सोचना, एक ही प्रश्न की कई अलग अलग तरह से सोचना, तार्किक रूप से सोचना। कई बार हमने ये आपको बता दिया है। वंचित, जिन्हें मौका न मिले हो, ठीक है। वंचित वर्ग के लोग होते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, ठीक है। ये वंचित किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है कोई शारीरिक रूप से वंचित हो, इसलिए ठीक है, तो शारीरिक रूप से अक्षम हो इसलिए वो वंचित हो गया हो किसी चीज के लिए। आर्थिक रूप से भी कुछ बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। फिर है यांत्रिक, तो यांत्रिक का अर्थ होता है, देखो यांत्रिक का भी इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाता है। जब भी हम जल्दी ही प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये वर्ड जो भी आएंगे तो उनको हम मैं दोबारा से आपको बता दिया करूंगी। तो देखो यांत्रिकता यानी किसी चीज को बार बार करना, ठीक है, बार बार रिपीटेशन नहीं करवानी है, तो ये यांत्रिकता हो जाती है। यानी हम कोई मशीन नहीं है, ठीक है। इसको आप मशीन की तरह ऐसे भी समझ सकते हो कि बच्चा कोई मशीन नहीं है कि आप किसी चीज को बार बार हम करवाए। व्यक्तिगत वाक, तो व्यक्तिगत वाक यानी अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करना। और व्यक्तिगत वाक या फिर निज वाक या अहम वार्ता। तो निज वाक किसने कहा है, अहम वार्ता इसको किसने कहा है, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ये आपके जीन फेजे वाइगोस्की से संबंधित है, प्रश्न आपका यहाँ से अवश्य पूछा जाता है। समकक्षी, समकक्षी का अर्थ होता है दोस्त, यानी उसकी कक्षा में समान पढ़ने वाला, यानी समकक्षा में पढ़ने वाला, समान कक्षा में। वर्तमान स्कीमा यानी वर्तमान समझ, और ये स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, ये भी कमेंट करके अवश्य बताना। इकाई, इकाई का अर्थ है कई पाठ्य योजनाएं, यानी जब हम एक साथ बहुत सारी पाठ्य योजनाएं बना करके चलते हैं तो ये इकाई होता है। प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक का अर्थ होता है छोटे मोटे खेल, यानी बच्चों से आप प्रतीक के रूप में, जैसे किसी को पुरुष बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, इस तरीके से छोटे मोटे खेल कोई भी चीज सिखा सकते हो आप प्रतीकात्मक। अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ होता है आपका खोज। शैक्षणिक प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम आपका। कोरी पट्टी, कोरी पट्टी खाली, देखो बच्चा कोरी पट्टी बिल्कुल भी नहीं है। पट्टी का अर्थ होता है, पहले इस तरीके से एक पट्टी होती थी जिस पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, स्लेट पट्टी, ठीक है। शुरू से ही किताबें नहीं दी जाती थी, उस पर खड्डी का चौक का प्रयोग कर करके और उस पर बच्चे लिखना सीखते थे। फिर आपका अनुकरण या अनुसरण, तो यानी कॉपी करना, यानी जैसे क्लास में सबसे पहले बच्चा अनुकरण करके सीखता है। टीचर बोलता है ए, पीछे से बच्चे बोलते हैं ए, ठीक है, बी बी, सबसे पहले हम अनुकरण और अनुसरण के द्वारा ही बच्चा सीखता है। फिर आपका विवेचनात्मक या चिंतन, तो गहराई यानी गहन चिंतन, ठीक है, यानी गहराई से। विवेचनात्मक चिंतन यानी गहराई से किसी चीज को सोचना। प्रतिवर्ती, क्रिया के कारण क्रिया होना, प्रतिवर्ती का अर्थ होता है क्रिया के कारण क्रिया होना। संज्ञानात्मक द्वंद, कंफ्यूजन, आपकी कंफ्यूजन है। द्वंद, द्वंद का अर्थ ही होता है झगड़ा, ठीक है, यानी द्वंद कंफ्यूजन होना। सहपाठ्यचर्या, सहपाठ्यचर्या का होता है सिलेबस के साथ, आप सिलेबस के साथ साथ आप बच्चे से कोई एक्टिविटी करवा सकते हो, कुछ और भी पढ़ा सकते हो।
निःशक्त वही आपका दिव्यांग बच्चे हो गए। समाजीकरण, समाज में रहने लायक, ठीक है, बच्चे को समाजीकरण यानी जो समाज में रहने लायक है, जो समाज में रह पाता है। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अवश्य कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कर दें। और देखो, आपके सपोर्ट से, आपके लाइक प्यार से हम आगे बढ़ते हैं। तो इतनी मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो इतना तो आप कह सकते हो कि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। वीडियो को पूरी देखा कीजिएगा, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करो, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए कुछ अच्छा कुछ नया लाने की हम कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।